गुड आफ्टरनून बच्चों, जय माता दी, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चक दांगे फट्टे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलिप्स। इलिप्स के ऑलमोस्ट हर जेई मेन की शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो जेई मेन 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन इलिप्स के आज हम सॉल्व करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द टॉपिक। ठीक है, चलो, वेरी गुड। इफ दिस लाइन टचेस दिस इलिप्स, ये लाइन इसको क्या कर रही है, टच कर रही है एट द पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन वन ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट P। ठीक है जी, ये इलिप्स को हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर अपॉन 1/3 वाई स्क्वायर अपॉन 1/4 इक्वल्स टू 1। एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है, एक लाइन है तो इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1 कॉमा y1। तो टेंजेंट की इक्वेशन हो गई 3x x1 प्लस 4y y1 minus 1 equals to 0. T equal to 0 से we get equation of tangent which is alpha x plus 4y minus root 7 equals to 0. Comparing, because both are equations of tangents only, comparing them, 3x1 by alpha is equal to 4y1 by 4 is equals to 1 by root 7. Simplifying this, we get y1 is 1 by root 7 and x1 is alpha by 3 root 7. x1 comma y1 we get point of contact and this point lies on this ellipse. ये पॉइंट x1 comma y1 इलिप्स पर लाई कर रहे हैं तो इलिप्स में क्या करा देंगे बेटा, सेटिस्फाई। t इक्वल टू 0 से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा, उसको टेंजेंट जो गिवन थी उसके साथ कंपेयर किया। अब इन दोनों को पॉइंट्स को हम लोग सेटिस्फाई करा रहे हैं। 3x1 स्क्वायर 3 इंटू अल्फा स्क्वायर बाय 9 इंटू 7 प्लस 4y1 स्क्वायर 4 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा स्क्वायर बाय 21 इज इक्वल टू 3/7, कैंसिल करके 3, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ठीक है जी, अल्फा को 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट x1 कॉमा y1 जो पॉइंट है आ गया, कितना आ गया ये, 1/√7 कॉमा 1/√7। ठीक है, अब इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस होता है फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस होते हैं a प्लस EX1 एंड a माइनस EX1। What is eccentricity of this ellipse and what is a? A is 1/√3। ठीक है, eccentricity is under root of 1 minus b square by a square, which is eccentricity is square root of 1 minus 3/4, that is half। करेक्ट है, eccentricity is square root of 1 minus 3/4, that is half। a plus EX1, a is 1/√3 plus e half, x1 is 1/√7। 1/√3 plus 1/2√7 गिवन है। ठीक है, फोकल डिस्टेंस ध्यान से देखो, टेंजेंट की इक्वेशन लिखी t इक्वल टू 0 और इस टेंजेंट को गिवन लाइन के साथ कंपेयर करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लिया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इलिप्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई। जैसे ही हमने सेटिस्फाई कराया वी गेट अल्फा, तो अल्फा डाल के वी गेट दिस पॉइंट x1 कॉमा y1। अब फोकल डिस्टेंस इज a प्लस EX1 a माइनस EX1। अगर आप में से किसी को याद नहीं है फोकल डिस्टेंसेस कैसे आते हैं, ये थ्योरी में आपको बता देता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें जो यूज होता है, माइनस ए कॉमा जीरो, इस इलिप्स में, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए ग्रेटर देन बी। डायरेक्ट्रिक्स होता है एक्स इक्वल्स टू ए बाई ई, फोकाई होते हैं माइनस ए कॉमा जीरो एंड ए कॉमा जीरो। अगर कोई पॉइंट
x1 कॉमा y1 इलिप्स पर लाई कर रहा है, तो PS अपॉन PM is equal to E. Distance from focus divided by distance from directrix is equals to E. Distance from focus is E times distance from directrix, which is E times what is PM1? PM1 is x by A, x equals to A by E minus x1 ना, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस था A by E, इतना डिस्टेंस है x1, तो PM1 बचा A by E माइनस x1, which is A minus EX1. सिमिलरली दूसरे फोकस से डिस्टेंस आ जाएगा PS2 A plus EX1. फोकल डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन इलिप्स. ठीक है, इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया जो हमने सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इजी क्वेश्चंस ही आए हैं इलिप्स पे, ज्यादा टफ क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं. ओके, एस एन एस डैश बी फोकस ऑफ दिस इलिप्स, बिल्कुल ठीक है. अल्फा कमा बीटा बी अ पॉइंट ऑन दिस इलिप्स, ठीक है जी. ओके, तो अल्फा कमा बीटा अगर इस इलिप्स पर एक पॉइंट है P, तो हमें पता है दोनों फोकल डिस्टेंसेस का सम, कोई भी पॉइंट जो इलिप्स पर लाई कर रहा है उसका दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम होता है 2a, which is equal to 10 in this case. SP प्लस एस डैश पी गिवन है हमें 10. ओके, इसको होल स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं. SP प्लस एस डैश पी का होल स्क्वायर माइनस 3SP इंटू एस डैश पी हो जाएगा 37. इसकी वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, माइनस 3SP इंटू एस डैश पी इज इक्वल टू 37. 3 टाइम्स SP इंटू एस डैश पी इज इक्वल्स टू 63. कैंसिल करने के बाद 21. तो SP इंटू एस डैश पी इज इक्वल्स टू 21. देखो इन दोनों इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व भी किया जा सकता है, वैसे हिट एंड ट्रायल से देखें तो भी दिख जाता है. एक 7 दूसरा 3, मान लो SP 7 एस डैश पी 3, या उल्टा भी मान सकते हैं SP 3 एस डैश पी 7. अब हमें क्या निकालना है? अच्छा, अगर ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है जी, अगर ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, वेरी गुड. एसेंट्रिसिटी क्या आई? एसेंट्रिसिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर, विच इज 4/5. जैसे ही एसेंट्रिसिटी 4/5 आ गई, अब हमें याद है व्हाट इज SP, A plus EX1. What is A here? 5E 4/5 इंटू x1. x1 की वैल्यू कितनी है? अल्फा. यहां से आ गया 2 इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू अल्फा, कैंसिल किया. अल्फा इज इक्वल्स टू 5/2. अल्फा कितना आ गया? 5/2. अल्फा इसमें सेटिस्फाई कराया. अल्फा स्क्वायर बाय 25 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1. सो 25 बाय 4 इंटू 25. अल्फा की वैल्यू पुट कर दी. बीटा स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1. ये कैंसल. बीटा स्क्वायर बाय 9 is equals to 1 minus 1/4, 3/4. बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27/4. तो हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, विच इज 25/4 प्लस 27/4, विच इज 52/4, विच इज 13. परफेक्ट, वेरी गुड. अगेन दोनों फोकल डिस्टेंसेस का सम कितना होता है? 2a. इस प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन था, फोकल डिस्टेंसेस का सम 2a. ठीक है, तो इसको यूज करके फोकल डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट आ गया. थोड़ा ध्यान से देखने पे कंपेयर करके दिख गया SP7 S'P3. तो दोनों फोकल डिस्टेंसेस हमें याद हैं, A प्लस EX1. जैसे ही ये लिखा अल्फा आ गया, अल्फा पुट किया बीटा स्क्वायर आ गया.
ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था। डन है। देखो बिल्कुल ज़्यादा टफ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी भी नहीं है, मीडियम सी कैलकुलेशन है। इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, अगर आप मन बना के क्वेश्चन करने के लिए जाते हो कि आप करके ही आओगे तो हो जाता है। ठीक है, डरने की बात नहीं है, मैथ्स इज इजी पोर्शन। मैथ्स कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस बिना डरे करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कौन सा है? 23 जनवरी। ओके, थर्ड डे पे आ गए हैं। ठीक है, थर्ड डे पे 23 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। लेट द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 1। ओके, इसकी स्लोप 1 है। इंटरसेक्ट दिस। ओके, ध्यान से देखेंगे तो इसका y इंटरसेप्ट 1 है, इस एलिप्स का भी y इंटरसेप्ट 1 है। ठीक है, तो ये एक ऐसा एलिप्स है और ये एक लाइन है जो इसको ऐसे कट कर रही है 0,1 के ऊपर। ठीक, एट पॉइंट्स ए एंड बी, इनमें से एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। देन द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी, लाइन ए बी एट सेंटर, ये हमें ये एंगल निकालना है, दिस एंगल। तो साफ साफ देखने पे दिख रहा है ये एंगल 90 प्लस समथिंग है, 90 माइनस समथिंग तो नहीं होगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन ए या बी आंसर आएगा। दिस इज बिकॉज वी कैन क्लियरली सी दैट दिस एंगल इज, this is 90 plus some this angle. Okay, 90 plus something alpha. Okay, चलो अब उसके लिए पहले पॉइंट बी निकाल लेते हैं। कैसे बी निकालें? y को x प्लस 1 डाल दो, एलसीएम ले लो, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम लिया, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी हुआ, परफेक्ट। ये 2 2 कैंसिल, 3x स्क्वायर प्लस 4x इज 0, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 4/3। x इक्वल्स टू 0 से तो पॉइंट ए मिल रहा है हमें, है ना, पॉइंट ए तो मिल गया, x इक्वल टू 0 से 0,1। x इक्वल्स टू माइनस 4/3 से पॉइंट बी मिलेगा, x को माइनस 4/3 पुट किया, y इज माइनस 4/3 प्लस 1 विच इज माइनस 1/3, हेंस पॉइंट बी इज माइनस 4/3 माइनस 1/3। ठीक है, इस लाइन में अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है, तो इसकी स्लोप है tan अल्फा। व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन? स्लोप ऑफ OB, इट इज tan अल्फा which is y2 minus y1 upon x2 minus x1, 1/3 upon 4/3 which is 1/4। so alpha is tan inverse 1/4। ये छोटा एंगल आ गया, पूरा एंगल AOB आया 5/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। ठीक है, दिख रहा है? अरे वाह, मेरा फेवरेट ऑप्शन होता है ऑप्शन ए। ठीक है, जल्दी से ही दिख जाता है, वेरी गुड, मजा आ गया। आई होप यू एंजॉयड। बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं लगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लाइन इंटरसेक्ट करिए, सॉल्व कर लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, स्लोप निकाली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देख लिया। डन है? जय माता दी बोल दो यार अगर समझ में आ रहा है सब कुछ। वेरी गुड। सी आई एम अ सेकुलर पर्सन, नो रिलीजियस सेंटिमेंट्स, बस मुझे एनर्जी मिलती है जय माता दी बोल के, तो मैं बार बार जय माता दी बोलता हूँ। ठीक है, मजा आ रहा है आपको करने में? वेरी गुड। आगे लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। लेट ईच ऑफ टू इलिप्सेस दिस एंड दिस हैव एसेंट्रिसिटी 4/5। दो इलिप्स गिवन है, दोनों की एसेंट्रिसिटी कितनी गिवन है? 4/5। एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, a ग्रेटर देन b, एक में a लेस देन b, तो ये वर्टिकल इलिप्स है, ध्यान देना है। ओके, if the lengths of latest rectum are L1 and L2 and 2L1 square is 9L2, okay, and if the distance between foci is 8, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 8 है, find the distance between foci of E2। ओके ओके, तो 2A E is equals to 8, 2 into A into 4/5 is equals to 8, A is equal to 5, A 5 है, B निकाल लेते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड B? E स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 minus B square by A square, which is 16/25 is equals to 1 minus B square by 25. So B square by 25 is equals to 9/25. B square equals to 9। ठीक है,
latest rectum 2b square by a. L1 is 2b square by a, which is 2 into 9 by 5, which is 18 by 5. Perfect. So 2 into L1 square, which is 18 square upon 25 is equals to 9L2. Perfect. So from here we get this. L2 is 72 by 25. We get L2. Okay. What is L2? 2a square by b is 72 by 25. This is 36. A square is 36 by 25 into b. Okay. Now eccentricity of second ellipse. We know that eccentricity of second ellipse is 4 by 5. So e square is 1 minus छोटे का square upon बड़े का square. So what is e square? 16 by 25. It is 1 minus a square by b square, putting the value of a square by b square as 36 by 25 b upon b square. It's cancelled. 36 by 25 b, it is 9 by 25. So b is equal to 4. Very good. Capital B 4 आ गया. Now we have to find distance between foci of second ellipse 2BE. 2 into 4 into 4 by 5. 32 by 5. 32 by 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है. अरे वाह, फिर ऑप्शन ए. मजा ही आ रहा है. मेरी तो आज किस्मत भी बहुत अच्छी है, सारे पहले ही ऑप्शन करेक्ट मिल रहे हैं. वेरी गुड. फुल एनर्जी से करना है. समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको सब समझ में आ रहा है और आपको करने में मजा भी आ रहा है तो एक काम करो यार, वीडियो पॉज करके एक लाइक कर दो, है ना. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अच्छा लगता है. चलो आगे बढ़ते हैं. 24 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है. ठीक है, एलिप्स का क्वेश्चन है. लेट द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स ए ग्रेटर देन बी बी 30. ओके, एंड इट्स एसेंट्रिसिटी इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस. ओके ओके. एफ टी को थोड़ा ध्यान से लिख लेते हैं. -3/4 माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2t. इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एक +1 -1 कर दें तो ये बन गया +1 1 - 3/4 माइनस t -1 होल स्क्वायर विच इज 1/4 माइनस t -1 होल स्क्वायर. साफ साफ दिख रहा है एफ टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1/4. तो एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स भी कितना है, 1/4. ठीक है, एसेंट्रिसिटी इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ टी. परफेक्ट. तो हमें मिल गया ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो 1/16 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया 15/16. ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम हमें क्या गिवन है, 30. 2b स्क्वायर बाई ए इट इज इक्वल टू 30. ये आ गया 15. बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 15/16 ए स्क्वायर. 15/16 ए स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल्स टू 15. एक ए कैंसिल हुआ, 15 भी कैंसिल हुआ. ए इज इक्वल्स टू 16. ए की वैल्यू आ गई 16. जैसी ए को 16 डाला, ठीक है, ए को 16 डाल दो. सो व्हाट वी गेट, बी स्क्वायर बाय 16 स्क्वायर इज 15/16. एक 16 कैंसिल हो गया. बी स्क्वायर इज 15 into 16.
बी स्क्वायर आ गया 15 इंटू 16. यू कैन सी दिस क्लियरली. वेरी गुड. बी स्क्वायर इज 15 इंटू 16 एंड ए स्क्वायर इज 16 इंटू 16. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज 15 into 16 plus 16 into 16 is equals to 16 common 31 into 16. 16 3 is 480. 480 plus 16 496. 496. आपको ट्रिक समझ में मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया. 31 इंटू 16 को मैंने सोचा 30 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 16. 16 3 is 48. 480 प्लस 16 ऐसे कर लिया था 496. ठीक है. सिंपल लेटेस्ट रेक्टम यूज हुआ है. बाकी तो क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू माइनस बी बाई टू ए पे आती है, वो उससे कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू अगर ए कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर नेगेटिव है तो माइनस बी बाई टू ए पर आती है. तो कुछ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है. कॉन्सेप्ट सीधे सीधे ही है. थोड़ी सी कैलकुलेशन है. कैलकुलेशन भी ऐसी नहीं है जो आधा आधा घंटा जा रही है. देखो एक ही बोर्ड पे एक ही पेज पे आराम से क्वेश्चन हो जा रहा है. बढ़े आगे. वेरी गुड. चलो वेरी गुड. हिंदुस्तान जिंदाबाद. भारत माता की जय. चलो कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन करते हैं. जैसे ही थोड़ी भी नेगेटिविटी आए ना कभी पेपर में भी अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दो. तभी के तभी उठाओ, सोचो मैं कर सकता हूँ, मुझे सब आता है, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट. जैसे पॉजिटिव सोच के आप क्वेश्चन करने लगोगे ना क्वेश्चन हमेशा हो जाएगा. तो पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक गुड. गुड विल हैपन विद गुड पीपल. ओके. डरना नहीं है. एच कॉमा के कहते हैं सर्कल पे एक पॉइंट है. ठीक है. ओके. तो एच कॉमा के को मान लेते हैं 2 cos थीटा 2 sin थीटा. पैरामीट्रिक फॉर्म. कहते हैं ये पॉइंट एक इलिप्स पे लाई कर रहा है. वो इलिप्स कौन सा है. ओके. ये पॉइंट एक इलिप्स के. तो x है 2h प्लस 1 2 इंटू एच cos थीटा प्लस 1. y है 3k प्लस 2 3 इंटू 2 sin थीटा प्लस 2 है ना. h इज सॉरी x इज 2h प्लस 1 y इज 3k प्लस 2. परफेक्ट. यहां से cos थीटा आ गया x माइनस 1/4. साइन थीटा आ गया y माइनस 2/6. जैसे cos थीटा साइन थीटा आ गया लोकस आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. जैसे ये लोकस आ गया हमें इसकी एसेंट्रिसिटी निकालनी थी. ई स्क्वायर इज 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर. ठीक है. दिस इज सिंपल. ई स्क्वायर इज व्हाट 36 माइनस 16 20/36. ओके. ई स्क्वायर आ गया 5/e स्क्वायर. इट इज 5 into 36/20. So this cancels 4 4 cancels 9. 5/e square equals to 9. 9 is the answer. सिंपल सा न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन था. कोई बहुत मेहनत लगी नहीं है. डायरेक्टली हो गया है. पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल यूज करके इस पॉइंट का लोकस निकाल लिया. जैसे ही लोकस आया लोकस सिंपल सा इलिप्स आ गया एसेंट्रिसिटी आ गई. यस. डरना नहीं है. कोनिक सेक्शन से बच्चे डरते इसलिए थे क्योंकि टेंजेंट नॉर्म में बहुत सारा कॉन्सेप्ट था लर्न करने वाला. अब वो तो पेपर में आता ही नहीं. लर्न करने पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. सिंपल बेसिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं. कॉन्फिडेंस से किया जाएगा हो जाएगा. ओके. दिस इज वेरी स्कोरिंग पोर्शन. ऑल द बेस्ट. जय माता दी बोलो. जय माता दी. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अगला. ठीक है. लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली. एन ellipse has its center at this, focus at this. ठीक है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है y सेम है. तो सेंटर 1 -2 फोकस 3 -2. ठीक है. कुछ ऐसा इलिप्स बन गया. तो ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग बहुत वीक है. एंड वर्टेक्स 5 -2. यही वर्टेक्स होगा इस तरफ जाके 5 -2. परफेक्ट. देन लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम AE. ये डिस्टेंस होता है AE यहां से लेके यहां तक AE है ना. ये डिस्टेंस AE इज इक्वल्स टू 2. और यहां से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ये कितना आया 1 से लेके 5 4. ये A इज इक्वल्स टू 4. 4E इज इक्वल्स टू 2E इज इक्वल्स टू हाफ.
ठीक है जी, ई भी आ गया, क्या निकालना है? चल लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। ए आ गया, ई आ गया, बी आ जाएगा। कैसे? बी स्क्वायर इज, मैंने माना है, अज्यूम्ड है ना, मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b होगी। इतना तो आप समझ ही गए थे जब मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था। बी है ना, अब हमें बी स्क्वायर फाइंड करना है। ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ ई 1/2, ई स्क्वायर 1/4, 1 माइनस बी स्क्वायर वो तो निकालना है, ए स्क्वायर 16 है, 1 माइनस 1/4 3/4 इक्वल्स टू 3/4 इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 16, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 12। जैसे बी स्क्वायर 12 आया, लेटेस्ट रेक्टम आ गया 2b स्क्वायर बाय ए, 2b स्क्वायर बाय ए, 2 इंटू 12/4 6। वाओ, फिर फर्स्ट ऑप्शन है ना, मजा बहुत आ रहा है, मेरा फेवरेट है ना ऑप्शन होता है ए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं हो रहा क्वेश्चन, एक आध ऑप्शन एलिमिनेट किया, जय माता दी, ए मार्क करके आ गया। उससे भी बहुत बार नंबर बन जाते हैं। प्रोबेबिलिटी जब लगाओगे आपको समझ में आएगा कि तुक्का मारना गलत नहीं है। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन बट यू आर एबल टू एलिमिनेट 1 और 2 ऑप्शंस, डू गेस। डर के पेपर कभी नहीं करना, ओके? भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट दिस इलिप्स, ओके कर लिया जी। ये एक हाइपरबोला दिख रहा है, -1 है, ये माइनस दिखना है, तो ये हाइपरबोला है वाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1। अच्छा, इलिप्स में भी ये टर्म बड़ी है, ध्यान से। वर्टिकल इलिप्स है ना, एक ऐसा इलिप्स है और एक ऐसा वर्टिकल एक्सिस वाला ही हाइपरबोला है। हैव सेम फोकाई, अच्छा तभी तो सेम फोकाई होंगे। इसके फोकस निकाल लेते हैं, पहले एसेंट्रिसिटी निकालें। ई स्क्वायर इज इलिप्स के लिए 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। ई स्क्वायर इज 25/169, ई इज 5/13। परफेक्ट, अच्छी राइटिंग लिख दूं, लो, ई इज 5/13, बीई इज 5। ठीक है जी, इसका बीई कितना आ गया? 5 आ गया। अब इसका भी ई भी 5 होगा, लैम्डा इंटू ई इज इक्वल्स टू 5, इसमें भी यही आएगा, सेम फोकाई है। ठीक है, एंड कुछ और गिवन है, इफ ई एंड एल बी द डिनोट द एसेंट्रिसिटी एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। ओके, पहले तो ई निकालते हैं। ई स्क्वायर इज 1 प्लस, ई स्क्वायर इज 1 प्लस नेगेटिव वाले का स्क्वायर अपॉन पॉजिटिव वाले का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लिया, लैम्डा स्क्वायर ई स्क्वायर इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 16, लैम्डा स्क्वायर ई स्क्वायर है 25, तो लैम्डा आ गया 3। ऐसे ही लैम्डा 3 आया, एसेंट्रिसिटी आ गई 5/3। ठीक है, लैम्डा 3 आ गया, एसेंट्रिसिटी 5/3। लेटेस्ट रेक्टम आ गई 2 इंटू 16 बाय लैम्डा 32/3। वेरी गुड, एसेंट्रिसिटी भी आ गई, लेटेस्ट रेक्टम भी आ गई। हमें क्या निकालना है? ई प्लस एल इंटू 24। व्हाट इज ई? 5/3। एल इज 32/3 इंटू 24, विच इज 24 कैंसल 3 से, 8 इंटू 37, 8 इंटू 37, 40 इंटू 37 होता है 320, 320 माइनस 24 296। परफेक्ट, वाह। तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम बेसिक्स हैं। फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही लग रहा है, एक दो फॉर्मूले लग रहे हैं, एसेंट्रिसिटी का और लेटेस्ट रेक्टम का, कोई और बहुत ज्यादा फॉर्मूले यूज ही नहीं हुए। वेरी गुड, क्लैप कर दो एंट्री के लिए। मजा आ गया, बोलो ऐसी क्वेश्चन देते रहना, हम फोड़ते रहेंगे। यस, आई होप यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट आफ्टर दिस सेशन कि क्वेश्चंस जो इलिप्स के आए थे वो टफ नहीं है,
बस कॉन्फिडेंस से करेंगे और बेसिक्स अगर हमें आते होंगे हम क्वेश्चंस कर ही लेंगे। कैलकुलेशन भी लोग बात करते हैं बहुत कैलकुलेशन होती है, बहुत होती है, कोई बहुत कैलकुलेशंस भी नहीं थी। कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए 1.5 मतलब सॉरी नॉट 1.5 हाफ पेज से ज्यादा नहीं लगा है। इसमें बड़ा बड़ा खुला खुला गंदी सी राइटिंग में लिख रहा था, तब भी एक पेज नहीं कंप्लीट यूज हुआ। यस, वेरी गुड, चलो गिव मी थम्स अप। कर लोगे? अगले सेशन के लिए वेट करो, जल्दी मिलते हैं। जय माता दी, सत श्री अकाल, बाय बाय, आदाब, शब्बा खैर।